हाँ, गर्दन सबसे ज्यादा टाइट थी, है ना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज ये वीडियो है स्लिप डिस्क के ऊपर। स्लिप डिस्क क्या चीज़ होती है मैं इसमें ये बताऊंगा, और पेशेंट्स किस तरह से आते हैं कंप्लेन लेके ये बताऊंगा, और पेशेंट्स किस तरह से कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मुझे ये दिक्कत 2 या 2.5 साल से है। और यही कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहले तो अपना नाम बता दो। रोहित राय। रोहित राय। रोहित क्या करते हो? आई एम ए स्टूडेंट राइट नाउ। स्टूडेंट हैं। क्या उम्र? 24 साल? 21। तो रोहित राय बहुत कॉन्फिडेंट है, 21 साल का है। खेलते कूदते हो, जिम करते हो? यार खेलते भी है, जिम दोनों करते हैं। तो अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर मैं समझाऊंगा व्यूअर्स को कि कैसे होना चाहिए था, कैसे नहीं होना चाहिए था। 3 साल पहले ही मेरे जिम करते टाइम ये वेट उठाते टाइम मेरे को अचानक से एक नर्व में पिंच हुआ एंड उसके बाद से ये प्रॉब्लम चलती आई। बीच में थोड़े दिन ठीक हुआ बट रिसेंटली फिर से एक जिम एक्सीडेंट में ये इंजरी वापस आ गई। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सारे व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेशन के लिए कि आप ये जब चीज़ देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं या आप क्या वर्टिब्रास बता सकते हैं। और इसमें जो आप लाल चीज़ देख रहे हैं बीच में, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो बहुत सारे लोग जो आके बोझे बताते हैं कि मुझे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, तो भाई साहब वो वर्ड गलत है, क्योंकि हड्डी अपने आप में कभी कोई दिक्कत नहीं देती है। वो एक ही चीज़ पे दिक्कत देती है जब हड्डी टूट जाए किसी भी लेवल पर। जैसे मेरी हड्डी देखें, यहाँ पे सब टूटे हुए हैं, कुछ चीज़ें अनबैलेंस है, तो हड्डी अपने आप में कभी दिक्कत नहीं देती। अगर दिक्कत देती है तो हड्डी के बीच में जो भी डिस्क है, अगर आप ये देखें कि 2 हड्डियों के बीच में ये जो सॉफ्ट सी डिस्क है, इसको हम बोलते हैं डिस्क। ये डिस्क का काम होता है कि जब भी आपके बॉडी पे कोई भी प्रेशर आए तो इसको सह सके। जब ये डिस्क किसी भी प्रेशर से या एक्सेसिव फॉरवर्ड बेंडिंग से या झुकने से या पीछे जाने से अपनी जगह से ये बाहर निकल आती है, उसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। और इसी स्लिप डिस्क के आसपास आप देखेंगे काफ़ी सारी नसें निकल रही होती हैं। इन सब से जनरली आप जब हम बात करते हैं तो L4 L5 की बात करते हैं, तो ये बॉडीज होती हैं L4 L5, यानी कि इसके बीच की डिस्क की हम यूजुअली बात करते हैं। इस लेवल पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है क्योंकि बॉडी का सारा प्रेशर नीचे की तरफ बैठने में या चलने में फील होता है, राइट। जब ये अपनी स्पेस से डिस्क बाहर निकलती है, डिस्क बहुत जैसे टूथपेस्ट से जब पेस्ट बाहर निकलता है वो कभी वापस जा सकता है? नहीं ना। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं क्या वो डिस्क वापस जा सकती है, तो नहीं। जब वो डिस्क अपनी स्पेस से बाहर जा चुकी है तो वो अंदर नहीं जा सकती, चाहे मैं उसके अंदर छेद कर दूं या उसको प्रेस करूं, नहीं जा सकती। यही डिस्क आपकी नसें यहाँ से काफ़ी सारी निकल रही होती हैं, लोअर बैक को कंट्रोल करने के लिए, टांगों को कंट्रोल करने के लिए उन पर प्रेशर आने लग जाता है। जनरली एक तरफ आता है बट बहुत सारे लोगों में दोनों तरफ भी आता है। जैसे कि आप अपनी सीधी टांग बता रहे थे, लेफ्ट उल्टी वाली टांग में बता रहे थे, झंझनाहट होती है, टांग में सनसनी होती है, चलते समय कई बार होती है, कई बार बैठते समय होती है, कई बार कई लोगों को पूरी टाइम रहती है ना। तो कुछ ऐसे पोस्चर्स होते हैं जिसमें वो ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ ऐसे पोस्चर्स होते हैं जिसमें उनको आराम मिलता है। तो हम सारे लोगों को वही बताते हैं कि ऐसा कोई काम ना करें जिन पोस्चर्स में उनकी दिक्कत बढ़ जाए, राइट। तो तुम्हारा सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या किस में दिक्कत ज्यादा होती है? मेरी लेफ्ट साइड ज्यादा दिक्कत होती है, लोअर बैक एंड थाइज में नर्वनेस फील होती है एंड कभी कभी एक पेन फील होता है एंड हीटिंग भी फील होती है कि कई नसें हीट हो रही है, जलने टाइप के फील होते हैं मुझे। हाँ, तो व्यूअर्स को ये बता दूं कि जो भी व्यूअर्स बहुत दूर से देख रहे हैं, देश विदेश से देख रहे हैं, बहुत अलग अलग कॉर्नर से देख रहे हैं, तो आपको हर चीज़ के लिए डॉक्टर पे भागने की जरूरत नहीं। पहली तो चीज़, सबसे पहले हीलिंग तो आपकी बॉडी करेगी, चाहे डॉक्टर दवाई दे या थेरेपी करे या कुछ भी करे। हीलिंग तो मेरी बॉडी में नहीं होगा, राइट, कि मैं हील कर जाऊँ और आपकी बॉडी ठीक हो जाए। तो आपको तुरंत के तुरंत वो काम बंद कर देना है जिसकी वजह से आपकी दिक्कत बढ़ रही है। अगर आप IT प्रोफेशनल हैं या ऑफिस जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आप वो काम ना करें जिससे आपकी पीठ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। उनमें से एक और चीज़ है, जैसे यंग लड़के हैं जो जिम जाते हैं, डेडलिफ्ट करते हैं, स्क्वाट करते हैं, तो आप वो एक्सरसाइज करना चालू कर दें जिसपे कमर पे प्रेशर नहीं आता। यानी कि आप मशीन पे बैठने वाली एक्सरसाइज चालू कर दें, जेंटल योगा चालू कर दें। और एक सवाल आपने और पूछा था, क्या मैं रनिंग कर सकता हूँ, राइट जी? तो क्या जवाब था उसका? आपने बोला था नहीं, उस पर भी प्रेशर पड़ता है। तो रनिंग एक काफ़ी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, आपकी बॉडी पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है कमर पे। तो अगर आप स्लिप डिस्क से गुजर रहे हैं तो रनिंग बिल्कुल ना करें। वेट लिफ्टिंग में यानी हैवी वेट
अब हैवी वेट यानी कोई अगर 50 किलो का लड़का है या लड़की है, वो 50 किलो वजन उठाती है, तो क्या उसके लिए हैवी हुआ या हल्का हुआ? हैवी होगा। वहीं पे जब 80 किलो का 90 किलो का लड़का 50 किलो उठाता है तो उसके लिए हल्का हुआ। तो हर कोई यही टारगेट करना चाहता है, जितने किलो का वो है उतना किलो तो कम से कम वेट उठाए। बट जब आप किसी भी इस तरह की दिक्कत से, स्लिप डिस्क से गुजर रहे होते हैं, तो वेट आपकी शरीर का आधे से कम होना चाहिए। अगर आप 50 किलो के हैं तो 20 या 25 किलो से ज्यादा वेट ना उठाएं। अगर आप 90 किलो के हैं तो आप 40 या 45 किलो से ज्यादा वजन ना उठाएं अगर आप एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं। और इसमें 2 फेज होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। अब आप बताएं आप कौन से फेज में आए हो? क्रॉनिक फेज में आए हो। एक्यूट फेज वो होता है जब आपको शुरुआती दौर में पिछले 1-2 महीने में दिक्कत होती है। 1-2 महीने के बाद हम उसको क्रॉनिक बोलने लग जाते हैं कि काफी कुछ चीजें समझ चुकी होती हैं, बट उसके साथ साथ जब हम प्रेशर डालते रहते हैं तो कुछ दूसरी चीजें हैं कि अगर आपको L4 L5 पे दिक्कत है और आप ये ठीक नहीं हो रही, तो ये दिक्कत ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी। इसलिए अब आप क्रॉनिक स्टेट में जा चुके हैं। और मैंने एक और चीज इसको बताई थी स्टार्टिंग में जब इसका कंसल्टेशन कर रहा था कि मैं आपका MRI नहीं कराना चाहता, है ना। तो MRI वो क्रॉनिक स्टेट हो या एक्यूट स्टेट हो, उन लोगों को ही कराना चाहिए जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो या उनका डॉक्टर ये समझ रहा हो कि उनके साथ हमें कोई ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, जिसकी वजह से नर्व इतनी ज्यादा दबाव है कि पेशेंट चल ही नहीं पा रहा या सो ही नहीं पा रहा। क्योंकि MRI कराने के बाद भी ट्रीटमेंट तो वही रहेगा। अगर आपके ट्रीटमेंट चेंज नहीं होने वाला तो प्लीज MRI की तरफ कम से कम डायरेक्टली ना जाएं। MRI बहुत सारे केसेस में, मैं तो कहूँगा 99% केसेस में यूजफुल नहीं होती है। 1% केसेस में हम भी MRI बोलते हैं जहाँ पे हमें पता है कि अब उस पेशेंट को हमें हॉस्पिटल रेफर करना है या कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है। ये पता करने से कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, L5 की दिक्कत है, L4 की दिक्कत है, वो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, चेक करके भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा और यूजफुलनेस नहीं मिलेगी। अगर उसको मुझे 15 दिन के बजाय 1 महीना रेस्ट देना पड़े और MRI से बचाना पड़े तो मैं वो भी करूंगा, राइट, है ना। सो आप में से भी किसी को कोई भी स्पाइन L4 L5 से रिलेटेड दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहो जो तुमने सीखा हो 2-2.5 साल में, वो भी शेयर कर सकते हो। जिम एक्सपीरियंस, हाँ, जिम एक्सपीरियंस इन अपनी स्लिप डिस्क से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस। स्लिप डिस्क बहुत ही आई थिंक बड़ी प्रॉब्लम है, तो जितना जल्दी आपको लगे कि डॉक्टर को दिखा दें ताकि आपको आराम मिले। एंड या ही इज अ गुड डॉक्टर, सो आई रिकमेंड एवरीवन। मेरी रिकमेंडेशन व्यूअर्स के लिए भी है कि आप इस वीडियो को देखें, और अगर आपको समझ आता है और आपका इलाज नहीं हो रहा तो ही मेरे पास आए, वरना आप घर पे बैठ के मेरी बातों को फॉलो करें, रेस्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान दें, आपका इलाज हो सकता है। अपने आसपास नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढ सकते हैं। अगर आप मेरे आसपास रहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं क्या इलाज करता हूँ ये भी बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, राइट, कि मैंने क्या क्या किया। तो मैंने जो पहला इलाज इसका किया, इसकी कंडीशन को देखते हुए इसकी बैक पे कपिंग की है, मैंने एक्यूपंक्चर किया है, नीडलिंग की है। अगर इसकी दिक्कत और भी ज्यादा होती मैं इसको पेन किलर भी लिखता या कुछ और मैं इसको एडवाइस करता, और मैं इसका एडजस्टमेंट करूंगा। मैंने इसको कितने दिन के लिए बताया है, अगर क्योंकि क्रॉनिक स्टेट में आया है मैं इसके साथ 10 दिन का ही टाइम लूंगा। अगर ये एक्यूट स्टेट में आता तो भी मैं 10 दिन ही बोलता, क्योंकि मैं 2-4 दिन एक्स्ट्रा लेता तब वो हील होके कंफर्टेबली ज्यादा अच्छे तरीके से जा सकता हो। तो आप लोग जो भी बहुत दूर से वीडियो देख रहे हैं, अगर सोचते हैं कि आपको दिल्ली जाके इलाज कराना है तो प्लीज 10 दिन 5 दिन कम से कम अपने माइंड में रख के लेके आइएगा। मैं बिल्कुल भी हड्डी तोड़ वालों की तरह एक दिन में टांग खींच के ठीक नहीं कर सकता, बाकी लोग कर सकते होंगे। तो चलो मैं आपको जल्दी से एडजस्टमेंट दिखाता हूँ कि एडजस्टमेंट क्या चीज होती है, एडजस्टमेंट से कितना फायदा होता है, कैसा पेशेंट पहली बार में महसूस करता है, जैसे कि इसका आज फर्स्ट टाइम है, राइट। लेटेंगे कभी एडजस्टमेंट कराया है? नहीं, तो देखते हैं। इजी विदाउट, ये इसके अपर बैक का एडजस्टमेंट था। करवट लेंगे मेरी तरफ, नीचे वाला पाँव सीधा, इसको मोड़ लेंगे। इजी विदाउट करेंगे। नाइस, बैक में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, उस तरफ बैक रिलैक्स लग रही है मुझे। नीचे वाला पाँव सीधा, इसको मोड़ेंगे। इजी, छोड़ देंगे।
ये भी बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास, इजी। हाँ, गर्दन सबसे ज्यादा टाइट थी, है ना? कमर की दिक्कत के साथ आके गर्दन टाइट लेके आते हो, गलत बात है। इजी। और मैं इसके एक टांगे भी चेक कर देता हूँ, मुझे अब थोड़े से टांगों में भी दिक्कत लग रही है उल्टा लेटेंगे। देखें, ये है इसकी उल्टी टांग, ये है इसकी सीधी टांग। देखने में क्या पता चल रहा है डॉक्टर अतिया, बताएं क्या दिख रहा है? छोटी टांग, ये वीडियो का टाइटल चेंज हो गया है ना, स्लिप डिस्क से छोटी टांग। तो आप सब क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं है, ये जो भी शायद दिक्कत की वजह से हुआ है, क्योंकि वो भी एडजस्टमेंट कर चुका है। एडजस्टमेंट से पहले देखा था तो ज्यादा सिग्निफिकेंट होती। क्या हमें इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है? नहीं। अगर मैं इसको थोड़ी सी और बैक की एडजस्टमेंट बेटर से करूंगा तो ये भी आ जाएगा, बहुत हाफ इंच के करीब है, या आने वाले दिनों में ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। राइट, आ जाओ। कैसा फील हो रहा है? बहुत ही रिलीफ फील हो रहा है, बॉडी बहुत खुली हुई फील हो रही है। हाँ, तो व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये जो भी प्रॉब्लम है आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, एंड या सो व्यूअर्स प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर लोगों से जो परेशान हैं हम जानते हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता, उन तक हमारा मैसेज पहुंचाएं, तरीका बताएं किस तरह से इलाज हो सकता है। और तब भी आपको कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, हमसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।